दोस्तों, राहुल गांधी की 6 महीने की मेहनत और ऐन वक्त में 6 सीटों पर खेल। अमूमन हम एनडीए के भीतरघात, एनडीए की गलतियों और सरकार की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन मैं एक पत्रकार हूं दोस्तों। मेरा काम न केवल सत्ता बल्कि विपक्ष से भी सवाल पूछना है अगर जरूरत पड़ी तो। सोचिए, राहुल गांधी ने जिस बिहार में जनवरी से लेकर 6 महीने तक लगातार प्रयास किए, मेहनत की। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ, दिल्ली चुनाव के दौरान मेरी एक कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली चुनाव में तो हमने देर कर दी, लेकिन आप बिहार में देखिएगा, बिहार में राहुल गांधी वक्त से पहले सक्रिय हो गए। बात भी ठीक है दोस्तों, जनवरी से राहुल गांधी ने कई दौरे बिहार में किए। इनफैक्ट जो वोट चोरी का उनका पूरा नारा था वो एग्जैक्ट बिहार चुनाव से पहले शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने यात्रा निकाली, यात्रा में जमीन पर उसका माहौल भी देखने को मिला, वोट चोर गद्दी छोड़ एक नारा भी बन गया। लेकिन ठीक चुनाव आते आते उस 6 महीने की मेहनत में 6 सीटों ने पलीता लगा दिया है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के पास इससे शानदार मौका बिहार में नहीं हो सकता अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए, और तेजस्वी यादव के लिए इससे शानदार मौका नहीं हो सकता सीएम के तौर पर अपने आप को न केवल प्रेजेंट करने के लिए बल्कि उस सत्ता में, उस कुर्सी में एक तरह से काबिज होने के लिए। लेकिन आप देखिए दोस्तों, जिस महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा जैसी यात्रा निकाली, उस महागठबंधन ने अंत में 6 महीने की मेहनत 6 सीटों पे आकर एक तरह से आप कह सकते हैं कि बर्बाद कर दी। दोस्तों, स्थितियां ये आ गई है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी अब फ्रेंडली मैच देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि पहले दौर का जो मतदान है उसका नामांकन कंप्लीट हो चुका है। 115 सीटों पर सीधे सीधे दोनों ही गठबंधनों की टक्कर है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। लेकिन इन 115 में से 6 सीटें ऐसी भी हैं जहां महागठबंधन आपस में लड़ रहा है। स्थितियां यहां तक आ गई हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की कुटुंबा विधानसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी तय की थी, पार्टी ने उनको टिकट दिया था, लेकिन यहां से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। दोस्तों, आरजेडी ने कुटुंबा से पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को लालटेन का सिंबल देने का ऐलान कर दिया है। मतलब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ तक आरजेडी ने चुनावी समर में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। स्थितियां यहां तक आ गई हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि वो आरजेडी से कुछ सीटों को लेकर इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर आपने हमारे नेताओं के खिलाफ सिंबल देने बंद नहीं किए तो फिर हम भी सिंबल देने शुरू कर देंगे। मतलब अभी जो फ्रेंडली फाइट 6 सीटों पर बताई जा रही है, सुनने में आ रहा है कि वो फ्रेंडली फाइट और बढ़ सकती है। अब क्योंकि ये बात सार्वजनिक तौर पर सामने आ चुकी है, औपचारिकता हो चुकी है इसकी, तो देखिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बिहार में वो लिखते हैं, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बिहार में हाल के महीनों में अच्छा काम किया। बहुत से ऐसे लंबे वक्त तक प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस दफ्तर में कम दिखते थे, लालू यादव के घर में ज्यादा दिखते थे। कांग्रेस पार्टी को एक तरह से पैरालाइज कर दिया गया, और ऐसा नहीं आज से, वो दशकों से चल रहा है। और वो कांग्रेस पार्टी जो है वो लालू यादव के भरोसे चलती थी बिहार में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, अपना प्रदेश प्रभारी बदला, जिसके बाद कांग्रेस ने बहुत हद तक अपने पैरों में खड़े करने की अपने आप को कोशिश की। लेकिन दोस्तों, पैरों पर खड़ा होना अलग बात है और स्थितियां यहां तक हो जाना अलग बात है। अब देखिए, नामांकन के आखिरी दिन तक अभी तक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर महागठबंधन के किसी भी दल ने औपचारिक ऐलान नहीं किया अपनी सीटों का, किसी भी दल ने। हालांकि नामांकन सबके फाइल हो चुके हैं, लेकिन ऐसे ही सब सिंबल बांट रहे हैं। दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जिन प्रदेश के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व का एक फ्री हैंड दिया गया, उनको काफी बार्गेनिंग करने के लिए बोला गया और उनको एक तरह से कहा गया कि हम आपके साथ हैं, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, उन्होंने कुछ ज्यादा ही अठन दिखा दी। दोस्तों, वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां फ्रेंडली मैच देखने को मिलेगा आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन स्थितियां यहां तक सीरियस हो गई कि आप सोचिए, मुकेश सहनी कल सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो डिप्टी सीएम बनेंगे। मतलब वो पिछले कई दिनों से दबाव बना रहे थे आरजेडी पर कि उनको डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, और जब नहीं किया गया तो वो खुद ही अपने आप को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये स्थितियां उस राज्य में हैं दोस्तों जहां पर 20 साल की एनडीए सरकार को लेकर भयानक एंटी इनकम्बेंसी है। आप सोचिए, अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर इतना बड़ा बयान दिया कि चुनाव के बाद विधायक दल का नेता जो होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब अमित शाह ने तो इसको और कॉम्प्लेक्स कर दिया कि विधायक दल का नेता
अब हर पार्टी का विधायक दल का नेता चुनेगा और फिर चुनेंगे वो नेता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उसके बावजूद भी जिस लेवल पर इस मामले में अटैक होना चाहिए था नीतीश कुमार पर, एनडीए पर, महागठबंधन वो कर पा रहा है? कैसे कर पाएगा? वो पहले अपनी सीटें तो तय कर ले, सीटें तो फाइनल कर ले। और यहां पर मैं एक और चीज आपको बता दूं, राहुल गांधी ने भले ही बिहार में 6 महीने मेहनत की हो, लेकिन ठीक सीट शेयरिंग के वक्त राहुल गांधी विदेश में थे। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, जिस वक्त बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था सीट शेयरिंग का, राहुल गांधी विदेश में थे। हालांकि मुकेश सहनी, जिन्होंने दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त रख दिया था, फिर 4 बजे वक्त रख दिया था, एंड ऑफ द डे वो मानी भी राहुल गांधी के फोन से ही है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले खबर बता दी थी। राहुल गांधी ने फोन किया, जिसके बाद मुकेश सहनी ने अल्टीमेटली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया और उसके बाद बाहर आकर वो कहा कि भाई वो महागठबंधन के साथ हैं। एंड ऑफ द डे डील तो हो गई, लेकिन जो डील हुई है उससे होने या उसके नुकसान होने को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये किसकी कमी है? हो सकता है कि आरजेडी बहुत ऐठन दिखा रही हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ऐठन दिखा रही हो सकता है मुकेश सहनी बहुत ऐठन दिखा रहे हो। मुकेश सहनी तो 2020 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो चुनाव के बाद इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या उधर चले जाएंगे। कुछ नहीं कह सकते मुकेश सहनी को लेकर। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि आरजेडी और कांग्रेस, जिनको ये पता है कि ये एक अच्छा मौका है जिसमें आप एनडीए को बिहार से बाहर फेंक सकते हैं, क्या वो भी अपने ईगोस पर काम नहीं कर पाए? क्या उनके नेता भी इस बात को नहीं समझ पाए कि यहाँ पर बात 2, 3 या 5 सीटों की नहीं है, यहाँ पर बात उस विपक्ष को सत्ता में लाने की है जो पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहा है। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने 2 बार डिप्टी सीएम बना दिया तो उनकी पार्टी एक तरह से आप कह सकते हैं फिर से जीवित हो गई। नहीं तो आप सोचिए, जो पार्टी पिछले 2 दशक से विपक्ष में है वो कैसे राजनीति करेगी अगर अगले 5 साल के लिए फिर से विपक्ष में वो चली गई। और तेजस्वी यादव तो चलिए मान लिया 1%, हाइपोथेटिकली बता रही हूं, अगर महागठबंधन की हार हो गई, पिछली बार भी क्लोज फाइट थी, इस बार भी क्लोज फाइट है, अगर इसमें महागठबंधन चुनाव हार जाती है तो तेजस्वी यादव के पास तो विकल्प है, वो नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा होता है वो एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर होता है राज्य के। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? तो कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं को फ्री हैंड दिया गया उनको भी तो बैठ के समझना चाहिए कि अगर आपने 5 सीटें कम में चुनाव लड़ लिया और 5 सीटें जो आरजेडी मांग रही है वो आपको नहीं दे रही है, उस पर आपने लड़ भी लिया, तो 5 सीटें ज्यादा लेकर भी आप कौन सी बहुमत की सरकार बना लेंगे? आप अपना मुख्यमंत्री तो बना नहीं सकते, तब भी ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा कि आपका डिप्टी सीएम बन जाएगा अगर महागठबंधन की सरकार बन जाएगी तो वो तो 5 सीटें कम में आप चुनाव लड़ेंगे तो भी बन जाएगा। आप सोचिए दोस्तों, ये उस गठबंधन में हो रहा है जहां अभी कुछ हफ्ते पहले बाकायदा एक ही गाड़ी पर मुकेश सहनी थे, उसी गाड़ी पर राहुल गांधी थे दोस्तों, उसी गाड़ी पर वाम दलों के नेता थे, उसी गाड़ी में तेजस्वी यादव थे। राहुल गांधी अपने हाथ से तेजस्वी यादव को चॉकलेट खिला रहे हैं, मुकेश सहनी को भी चॉकलेट खिला रहे हैं, जितने भी लोग वहां पर थे उनको चॉकलेट खिला रहे हैं। बाकायदा जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको बिहार बुलाया जा रहा है, वोटर अधिकार यात्रा का माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बना भी, लेकिन चुनाव आते आते आपने ना केवल खुद का बनाया हुआ माहौल उसको एक तरह से साइडलाइन करके अपनी भीतरघात दिखा दी, बल्कि आप जनता के बीच में यही संदेश दे रहे हैं ना कि इनका तो आपस में ही मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।